2001 से 2024 तक की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 2.86 अरब डॉलर हमारे इंडिया में फंड किए गए हैं यूएसएआईडी से। अब देखो यूएसआईडी एक ऐसा संस्था है यूएस का जिसने पूरी दुनिया पे दबदबा जमाया। अब दबदबा बनाया क्यों नहीं? क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है लोगों के डेवलपमेंट के लिए। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर डोज ने यूएसएआईडी के फंड को बंद भी कर दिया तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को प्रॉब्लम क्या है? आखिर पॉलिटिक्स में इससे क्या प्रभाव पड़ता है? कि आखिर सच में क्या यूएसएआईडी हमारे इंडिया की हेल्प करता है? क्या सच में यूएसएआईडी से इंडिया का डेवलपमेंट होता है? अब क्वेश्चन आता है कि भारत में अगर यूएसएआईडी फंड नहीं करता है तो क्या भारत खत्म हो जाएगा? तो आइए जान लेते हैं आखिर किस पार्टी ने क्या क्या किया। इन सारे पार्टियों के बारे में खुलासा करेंगे आज की इस वीडियो में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भारत में चर्चा का विषय बन गया है और उससे कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूएस एड और इंडिया में वोटर टर्नआउट की फंडिंग बंद करने की बात कर रहे थे तो क्या उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई थी? We're giving $21 million for voter turnout in India. USAID. USAID. Run by radical lunatics, and we're getting them out. This is a constitutional crisis. For both President Trump and, maybe more importantly, Elon Musk. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this. पिछले कुछ दिनों में यूएसआईडी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है, तो सोचा कि इस पे हम भी रिसर्च कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर यूएसएआईडी है क्या। देखिए, यूएसएआईडी यानी कि यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिका की एक एजेंसी है जो कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जितने भी जो कि अनडेवलप्ड कंट्री हैं उन सभी को हेल्प करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी। ये कब बनाई गई थी? तो ये 1961 में जब कोल्ड वार चल रहा था दोस्तों सोवियत संघ से, उसके प्रभाव से बचने के लिए। यानी कि जैसे देखोगे ना आप, कोल्ड वार चलता है तो कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वॉर, कोई भी वॉर हो उस पर प्रभाव तो पड़ता है। तो अमेरिका ने सोचा कि जिन देशों पे प्रभाव पड़ रहा है उसको कम करने के लिए हम एक ऐसी एजेंसी बनाती हैं जो कि दूसरों के साथ मिलकर, दूसरे देशों के साथ मिलकर उस देश का डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। तो वो कहीं ना कहीं एक फ़ंड बनाया जाता है और वो फंड बना के एक दूसरे संघ द्वारा उसके देश में भेजा जाता है पैसा, ताकि वो उस देश का डेवलपमेंट हो सके। मतलब साफ साफ यही बात है कि अगर आप गरीब हो तो आपको कोई अमीर आदमी आपकी हेल्प कर देता है। सेम बात एजेंसी में है कि अगर कोई डेवलप देश नहीं है तो उसमें वो देश जो है हेल्प कर सकता है उसके डेवलपमेंट में। तो यूएस एजेंसी यानी कि यूएसएआईडी फंड है जो कि दुनिया को देना चाहता है, ये है लगभग $40 बिलियन। और हमारे पास केवल इंडिया में कितना है? सिर्फ $1.5 अरब, जो कि 0.2 से 0.5% तक लगभग अभी कम होते जा रहा है। अभी देखो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में फंड जो है वो कम होते जा रहा है। तो आखिर यूएसआईडी के लेकर मैं बातें क्यों कर रहा हूँ? तो देखो इंडिया में इसके लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी है। दोनों पार्टियाँ काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा रही है कि एक दूसरे पे सवाल उठा रही है कि तुमने यूएसआईडी का गलत इस्तेमाल किया, तुमने यूएसआईडी का गलत इस्तेमाल किया। तो देखिए यूएसएआईडी से लगभग $2.1 करोड़ का एक फंड आया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा बीजेपी जो है वो कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि आपकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद, मंगलवार के दिन है ये, जिस दिन एक कांग्रेस के लीडर ने एक बीजेपी की केंद्रीय मंत्री जिनका नाम था स्मृति ईरानी, आप सभी जानते होंगे उनको, स्मृति ईरानी, उनका एक ट्वीट वायरल हो गया। वो ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो अमेरिका के यूएसएआईडी एजेंसी से साफ रिलेशन रखती है। वो एक एम्बेसी का काम करती थी, यानी कि उन्हें 2001 में जो ORS डिहाइड्रेशन का जो एक एम्बेसडर बनाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं यूएसआईडी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई थी। तो इस बात पे कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी पे ताना कस रही है कि ये सारा प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से है, तुम्हें सबसे ज़्यादा यूएसआईडी से फ़ायदा मिला है। लेकिन बीजेपी बोल रही है नहीं, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा यूएसआईडी से फ़ायदा मिला है। तो हमारे इंडिया में ये जो पॉलिटिशियंस है बस एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भैया देखो यूएसआईडी का तुमने पैसा खाया, यूएसआईडी का तुमने पैसा खाया। हमारे देश में डेवलपमेंट नाम के कुछ नहीं है, बस सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन एजुकेशन में कुछ खर्चा नहीं हो रहा है। एजुकेशन वैसा के ही वैसा हो गया है, क्योंकि जब अगर कोई खर्चा कर भी देता है ना तो वो नीचे तक आते आते एकदम ज़ीरो हो जाता है। वो जैसे वो बड़े आदमी किसी छोटे आदमी को देता है तो उसके अंदर लालच आ जाती है। अब आप सभी को पता है राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो आपको लालची बना ही देता है, पैसे की लालची बना ही देता है। अब क्या ही कर सकते हैं। यूएसआईडी एक ऐसा संस्था है यूएस का जिसने पूरी दुनिया पे दबदबा जमाया। अब दबदबा बनाया क्यों नहीं? क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है लोगों के डेवलपमेंट के लिए। धीरे धीरे जब यूएस इलेक्शन हुए तो एक नया नीति आया जिसको कहते हैं डोज, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी।
ये एलन मस्क भाई साहब ने, एलन मस्क ने कहा कि देखो भैया USAID से ना बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा हो रहा है, भारत के इलेक्शंस में कहीं जगह स्कैम्स के स्कैंडल हुए हैं। He argues that it's funding radical left causes that are anti-American and that Trump is on board with the changes. Went over it with him in detail and he agreed with that we should shut it down. So what is the plan? तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय एक नीति लाया कि हम अब USAID के जितने भी फंड हैं उस पर रोक लगाते हैं। USAID run by radical lunatics and we're getting them out. जितने भी देश में ये पैसे जाते हैं उस पर रोक लगाते हैं। हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि आखिर इसका फिजूल खर्चा कहाँ कहाँ हुआ है, क्या इसका यूज भारत के इलेक्शन को बदलाव करने के लिए हुआ है, क्या इसका यूज भारत में नक्सलियों को बढ़ावा देने के लिए हुआ है, क्या इसका यूज़ भारत में अब अराजकता फैलाने के लिए किया गया था, यानी कि भारत में ये जितने भी लड़ाइयाँ हो रही हैं ये क्या USAID इसमें शामिल था। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि अगर डोज ने USAID के फंड को बंद भी कर दिया तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को प्रॉब्लम क्या है, आखिर पॉलिटिक्स में इससे क्या प्रभाव पड़ता है, सोचने वाली बात है। तो इसका आंसर है कि देखो भैया, आप जितना भी इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन में वोटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए भी USAID जो है वो हेल्प करता है, फंड करता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात कर जाए तो USAID जो है वो इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वोटर्स को बढ़ाने के लिए फंड करता है, ताकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो वोटर्स की संख्या को बढ़ा सके, ताकि डेमोक्रेसी बने रहे। सवाल ये है, क्या सच में USAID से इंडिया का डेवलपमेंट होता है? आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं, लगभग 8 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी USAID की वजह से चलते हैं और साथ ही साथ 14 इंजीनियरिंग कॉलेज भी USAID की वजह से स्टार्ट हुए हैं। इंडिया का सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, IIT खड़गपुर जो है वो USAID की वजह से ही चला, ये भी आपको जानना चाहिए। लेकिन 2004 में जब एक बाढ़ आया, उसके बाद मनमोहन सिंह के राजकाल में थोड़ा सा इस फंड को बदलाव लाया गया कि हम लोग अब बाहरी देशों से फंड नहीं लेंगे, क्योंकि ये देश जो है कर्जा बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को पैसा देने में दिक्कत हो रहा है। USAID से मदद लेने पे भारत जो है वो 3rd नंबर पे आता है इस साल की अगर मैं बात करूँ तो। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में अगर USAID फंड नहीं करता है तो क्या भारत खत्म हो जाएगा? है ऐसी बात नहीं। देखो, पहली बात, USAID पहले से ही अपने कटौती कर रहा है। अभी देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तो ये ट्रिपल टैरिफ लगा के लगातार कटौती तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ इमिग्रेंट्स को अपने देश से भगा रहे हैं जो इलीगल तरीके से घुसे हैं। तो देखो, इंडिया में सिंपल सी बात है, इंडिया में क्या है कि अगर वो फंड नहीं करते हैं तो हाँ इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो साफ इंडिया ख़त्म हो जाएगा। ये अभी भी 0.2%, पूरी दुनिया में केवल 0.2% या फिर 0.4% हमारे इंडिया पे खर्चा करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है अभी पावरफुल है, इसके पास बहुत पैसा है, हमें किसी देश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो फंड करना चाहते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन उन्होंने धमकी दिया है कि हम 90 दिनों के लिए बंद कर देंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1951 से आपको सभी को बता दें, USAID जो है इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। जब से US के प्रधानमंत्री 1951 में थे, उस समय से हमारे इंडिया की हेल्प करने की स्टार्ट कर दी थी, ताकि इंडिया जो है ग्रो करे। क्योंकि आप सभी को पता होगा, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लूटा गया था अंग्रेज़ों द्वारा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए USAID बनाया गया था, ताकि जो भी अनडेवलप्ड देश हैं जो कि बहुत नीचे गिर गए हैं उनको थोड़ा सा उठाया जाए। तो USAID शुरुआत से ही हेल्प कर रहा था, और आप सभी को बताया, कांग्रेस के राजकाल में बहुत ज़्यादा उसने हेल्प किया, तभी आज इंडिया इतने लेवल पे है। वरना अगर नहीं करता तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता, हम लोग इंडिया आज उतना ग्रो नहीं कर पाते। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और हाँ, आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाएं। होप आप सभी को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी USAID के बारे में। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बना सकूं। थोड़ी सी हमारी कोशिश है कि मैं और क्वालिटी में वीडियो ला सकूं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। थैंक यू।